सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। तो आज हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हिमालय जो है वो सबसे ही यंगेस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड। सेकेंड, इट इज़ फोल्डेड माउंटेन्स। अब फोल्डेड माउंटेन्स क्या होता है था जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, है ना, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। तो आज हम जो इंडिया जो फॉर्म हुआ है, आपको पता है गोंडवाना लैंड मास था पहले। ये जो हमारा इंडिया है ये पहले इस तरीके से आया और इस तरीके से यूरेशियन प्लेट्स में मिल गया। तो ये जो नीचे वाला जो हमारा पार्ट ये गोंडवाना प्लेट का है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ जब ये दोनों प्लेट्स टकराई या फिर दे वेंट और दे मूव टूवर्ड ईच अदर, सो दे फॉर्म्ड अ फोल्ड that is and they created mountain. That mountain today is known as Himalayas. तो क्या हुआ, जैसे कि यहाँ से यूरेशियन प्लेट्स आई और यहाँ से गोंडवाना प्लेट्स आई, दोनों मिल गई, और जब दोनों मिली तो एक क्या हो गया, एक माउंटेन बन गया। ओके, और इस माउंटेन को हम बोलते हैं हिमालयास। क्या बोलते हैं? हिमालयास। नाउ थर्ड पॉइंट इज हिमालय रन्स अलोंग विद नॉर्दर्न बॉर्डर्स। इसका मतलब ये है कि जो हिमालय है वो हमारे नॉर्दर्न पार्ट में है। ठीक है, तो हिमालय जो है हमारे नॉर्दर्न पार्ट पर कवर है। तो हिमालय कहाँ पर है? हमारे नॉर्दर्न पार्ट में। इंडिया के नॉर्थ में क्या है? हिमालयाज है। फोर्थ पॉइंट इज इट फॉर्म्स एन आर्क विच इज अबाउट 2400 किलोमीटर्स। ये आर्क का क्या मतलब है? ये एक आर्क फॉर्म हो रही है इस तरीके से, ये देख रहा है आपको, ये एक आर्क फॉर्म हो रही है। ठीक है, और इस आर्क में ये तीनों जो आपको दिख रहे हैं रेंज, ये हिमालयन रेंजेस है। फिफ्थ पॉइंट इज इट वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर्स इन कश्मीर। द विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई। जो पहाड़ है, जो माउंटेन एरियाज हैं, उनकी जो चौड़ाई है वो कश्मीर की तरफ, जो ऊपर वाले हमारा एरिया है कश्मीर, वहाँ पे तो 400 किलोमीटर्स है, बट इन अरुणाचल प्रदेश वो थोड़े कम है, दैट इज 150 किलोमीटर। एंड देर आर 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयास। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर 3 पैरेलल रेंजेस? यू कैन सी दिस वन इज ग्रेटर हिमालयास। ये क्या है? ग्रेटर हिमालयाज है। ये आपको ब्लू टिक में दिख रहा है, दैट इज लेसर हिमालयाज। को थर्ड पॉइंट जो ब्लैक टिक में दिख रहा है, दैट इज शिवालिक्स। तो जो हमारे जो हिमालय है वो रेंजेस ऑफ माउंटेन है, वो किसी एक पर्टिकुलर माउंटेन का नाम नहीं है। एक पूरे रेंज है, अलग अलग तरह के माउंटेन्स है उसके अंदर। कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ मिडल है। ओके, तो उसी में हम देख सकते हैं। तो देर आर 3 रेंजेस ऑफ हिमालयास। ग्रेटर हिमालयास का मतलब होता है बड़े हिमालयास, लेसर मीन्स थोड़े से उससे कम, शिवालिक्स मीन्स थोड़े से कम। शिवालिक्स है उनको हम बोलते हैं आउटर हिमालयास, और जो ग्रेट हिमालयास है उन्हें हम बोलते हैं इनर हिमालयास। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अगर यहाँ से जा रहे हैं, हम शिवालिक्स क्रॉस करेंगे, दैट इज वाई इट इज आउटर हिमालयास। और हम मोस्टली इंडियंस यहीं से जाते हैं इस तरफ। तो ये पहली रेंज जो है शिवालिक्स है, और जो एकदम अंदर है दैट इज की तरफ पड़ जाती है, वो है ग्रेटर हिमालयास। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज इनर हिमालयास। तो अभी जस्ट हमने 3 लेयर्स को डिस्कस किया हिमालयास की। जो पहली रेंज है वो है ग्रेट हिमालयास। अब ग्रेट हिमालयास का मतलब बहुत बड़े बड़े हिमालयास, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स। और अगर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि क्लाउड को भी क्रॉस कर दिया है, ये आप देख सकते हैं, क्लाउड को भी क्रॉस कर दिया गया है, क्लाउड भी नीचे है, मतलब बहुत ज़्यादा ही ऊंचे माउंटेन्स हैं। ओके, तो ग्रेट हिमालयास जो है उन्हें हम इनर हिमालयास भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और इन्हें दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं हिमाद्री। ओके, थर्ड, ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब बीच में ब्रेक डाउन इनका नहीं है, इनका जो रेंज है वो कंटिन्यूस है, लगातार माउंटेन इस तरीके से ये कंटिन्यूस चलता रहता है कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। और ये लॉफ्टीएस्ट पीक है। लॉफ्टीएस्ट पीक का मतलब काफ़ी ऊंची चोटी है, काफ़ी ऊंची इसकी हाइट है, अल्टीट्यूड्स काफ़ी इसका ऊपर है।
एंड थर्ड इज स्नो बाउंड परमानेंटली, मतलब ये वो माउंटेन है जहाँ पे हमेशा आपको स्नो ही मिलेगी, कभी भी स्नो मेल्ट नहीं होगी। एवरेज हाइट क्या है? 6000 मीटर। 6000 मीटर तो इसकी एवरेज हाइट है। उससे भी ऊपर, काफ़ी ऊपर 8848 मीटर्स का माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ही ऊंचा माउंटेन है इन हिमालयन रेंजेस। नेक्स्ट दैट इज लेसर हिमालयास। अभी लेसर हिमालयास कहाँ पर है? यहाँ पर है लेसर हिमालयास, एकदम नीचे, एकदम नीचे ग्रेटर हिमालयास के। तो लेसर हिमालयास साउथ है, लेसर हिमालयास का है साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयास, ठीक है, हिमालय की जस्ट नीचे जो ग्रेटर हिमालय है उसके जस्ट नीचे, और वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में ऑल्टीट्यूड या हाइट इनकी कितनी है ये वेरी करती है, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग है। 3700 मीटर से लेकर 4500 यहाँ पे मीटर आएगा, ये मिस्टेक है यहाँ पे, ये पे मीटर आएगा, ठीक है। और एवरेज जो विड्थ है, मतलब एवरेज जो इसकी चौड़ाई है वो है 50 किलोमीटर। अब इनको हम आंचल भी बोलते हैं, जो लेसर हिमालयाज हैं उनको हम आंचल भी बोलते हैं। और मोस्टली और हिमाचल प्रदेश वो ऐसे पहाड़ों में बसाया हुआ हमारा राज्य है या स्टेट है। इसके बाद में आता है शिवालिक्स। अब शिवालिक्स क्या है? शिवालिक्स इज द आउटमोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज। ओके, ये सबसे ही आउटर मोस्ट है, मतलब हम जब भी हिमालय की तरफ जाएंगे तो हम पहले शिवालिक्स को क्रॉस करेंगे। एंड एल्टीट्यूड्स वेरीज बिटवीन 900 एंड यहाँ पे भी मीटर आएगा। जब भी हम हाइट की बात करेंगे तो किलोमीटर में कभी भी हम बात नहीं करते, एल्टीट्यूड कभी भी हम किलोमीटर में नहीं देखते, हम लोग हमेशा एल्टीट्यूड या फिर हाइट मीटर्स में देखते हैं माउंटेन्स की। तो किलोमीटर्स जब भी आए वो रॉन्ग है। मैंने आपको अभी बता भी दिया आपको कि एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 900 मीटर्स टू 1100 मीटर्स, किलोमीटर्स नहीं आएगा। जो विड्थ है वो क्या है? 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर जो इसकी चौड़ाई है। अब शिवालिक्स को वी ऑल्सो कॉल्ड इट दून्स। एंड देहरादून जो है वो ऐसे हिमालयन रेंज में बसाया हुआ एक शहर है। उत्तराखंड मोस्टली कवर करता है शिवालिक्स एरिया को या फिर ऐसे माउंटेन्स को। आगे जो बात हम करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन। अब अलग अलग जगहों पे हिमालय को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि अब पंजाब हिमालयाज में आप बेसिकली देखें तो 2 रिवर है, ये इंडस एंड सतलुज। अब इंडस एंड सतलुज के बीच का जो हिमालय है उसे हम बोलते हैं पंजाब हिमालयाज। कुमाऊं हिमालयाज। अब कुमाऊं जो है वो गढ़वाल एरिया को कहते हैं, उत्तराखंड के एरिया को बोलते हैं कुमाऊं। तो जो कुमाऊं हिमालयाज हैं वो कहाँ हैं? मोस्टली सतलुज रिवर एंड काली रिवर के बीच में, ये वाला एरिया कुमाऊं हिमालयाज। नाउ द थर्ड रेंज इज नेपाल हिमालयाज। ये मोस्टली वो हिमालय है जो नेपाल में पड़ते हैं, और ये 2 रिवर्स के बीच में है, काली एंड तिस्ता। तो इन दोनों रिवर के बीच में जो हिमालयाज है उसे हम नेपाल हिमालयाज कहते हैं। आसाम हिमालयाज। अब आसाम हिमालयाज क्या है? ये वाला एरिया, ठीक है। आसाम हिमालयाज तिस्ता और दिबांग रिवर के बीच में पड़ता है। तो ये था आपका आज का लेक्चर एंड दिस इज योर क्वेश्चन। चेक योर प्रोग्रेस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयाज। आई होप यू नो द आंसर। द सेकंड इज व्हाई हिमालयाज आर कॉल्ड फोल्डन माउंटेन्स। Already explained. Just watch it and learn it and give the answer in the comment section. Third, I am not giving you class notes today because this, जो भी इसमें जिस तरीके से आपको पॉइंट्स मैंने डिस्क्राइब किए हैं आपको वैसे ही नोटबुक में लिखना है। So this is the class notes. So this lecture consists of class notes. Just copy the points. Thanks for watching.